नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट परवेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं को या कह लें कि पत्नियों को पति की अर्धांगिनी के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, जब किसी महिला की शादी होती है, विवाह होता है, ऐसे में अक्सर कई महिलाओं के मन में अपने पति और ससुराल की संपत्ति में अपने अधिकार को लेकर के दुविधा होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम महिलाओं के अपने पति की संपत्ति में कानूनी अधिकार और उस महिला के उसके ससुराल की संपत्ति में कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे में देश की हर महिला को यह पता होना चाहिए कि उसका उसके पति की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, घर मकान जमीन जायदाद में कानूनी तौर पर कितना अधिकार होता है। ऐसे में एक महिला को, एक पत्नी को यह भी पता होना चाहिए कि उसका कानूनी तौर पर अपने ससुराल की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, घर मकान में कितना अधिकार होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, किसी महिला का, किसी पत्नी का उसके पति की संपत्ति में, घर मकान जमीन जायदाद में कानूनी तौर पर कितना अधिकार होता है, इस बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। जी हाँ, इस बारे में नियम कानून भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कोई मुस्लिम महिला है तो ऐसे में उस महिला के संपत्ति के अधिकार के बारे में जो नियम कानून की जानकारी दी गई है वह मुस्लिम पर्सनल लॉ में दी गई है। दोस्तों, हम यहाँ यह बता देना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के पास यदि कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी होती है तो वह दो प्रकार की प्रॉपर्टी, दो प्रकार की संपत्ति हो सकती है। दोस्तों, एक प्रकार की संपत्ति वह होती है जो व्यक्ति को विरासत के तौर पर मिली होती है। जी हाँ, एक व्यक्ति की दादा लाई संपत्ति या कह लें कि उस व्यक्ति की पैतृक संपत्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि यदि किसी व्यक्ति के पास उसकी समय अर्जित संपत्ति है या कह लें कि एक व्यक्ति की मेहनत से बनाई गई, उसकी समय की कमाई से बनाया गया कोई घर मकान जमीन जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है, तो ऐसे में नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास उसकी मेहनत से कमाई गई, उसकी समय अर्जित संपत्ति है, कोई घर मकान है, तो ऐसे में वह व्यक्ति जिसके नाम से वह संपत्ति, वह प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, वह कानूनी तौर पर उसका पूरा मालिक होता है। दोस्तों, ऐसे में उस संपत्ति के सभी अधिकारों के बारे में डिसीजन लेने का, फैसला लेने का कानूनी तौर पर अधिकार उस व्यक्ति के पास सुरक्षित रहता है। दोस्तों, ऐसे में वह व्यक्ति जिसके नाम से वह संपत्ति, वह प्रॉपर्टी, वह घर मकान रजिस्टर्ड है, तो वह अपनी मर्जी से चाहे तो उसे बेच सकता है। जी हाँ, यदि वह व्यक्ति चाहे तो अपनी संपत्ति को, अपनी समय अर्जित की गई संपत्ति को, प्रॉपर्टी को कहीं गहने दे सकता है, कहीं गिरवी भी रख सकता है। दोस्तों, यदि वह व्यक्ति चाहे तो अपनी संपत्ति के बारे में एक वसीयत कर सकता है, एक विल बना सकता है। जी हाँ, वह व्यक्ति एक वसीयत के माध्यम से अपना कानूनी उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है। ऐसे में जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह कानूनी तौर पर अपना उत्तराधिकारी छोड़कर जा सकता है, जिसे वह अपनी संपत्ति को देना चाहता है, वह वसीयत के माध्यम से उसे दे सकता है। ऐसे में दोस्तों, कोई पति जिसके नाम से कोई घर मकान संपत्ति रजिस्टर्ड है तो वह अपनी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का कानूनी तौर पर मालिक होता है। दोस्तों, यदि पति पत्नी के बीच में संपत्ति के विवाद को, यदि पति पत्नी के बीच में किसी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद होता है और यदि आपसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते पति पत्नी का मामला कोर्ट तक चला जाता है और नौबत तलाक लेने की, डाइवोर्स लेने की आ जाती है, तो ऐसे में भी वह महिला अपने पति से यह नहीं कह सकती है कि वह पत्नी होने के नाते उसकी संपत्ति की आधे की मालकिन है, या कह ले कि कोई पत्नी अपने पति की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में मालिकाना हक का दावा पेश नहीं कर सकती है। ऐसे में दोस्तों, यदि नौबत तलाक की आ जाती है या कह लें कि डाइवोर्स का कोई केस चलता है, तो ऐसे में वह महिला, जी हाँ, वह महिला न्यायालय में जाकर के, कोर्ट में जाकर के अपने और अपने बच्चों के लिए अपने पति से 125 सीआरपीसी में भरण पोषण मेंटेनेंस मांग सकती है। ऐसे में वह महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जी हाँ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में भी वह महिला अपने पति से अपने बच्चों के लिए भरण पोषण मांग सकती है। दोस्तों, यदि किसी पति पत्नी का तलाक हो जाता है तो ऐसे में वह महिला अपने जीवन भर के लिए, जी हाँ, अपने जीवन भर के लिए अपने पति से एक मुश्त भरण पोषण की राशि या कहने की परमानेंट एलिमिनी की राशि क्लेम कर सकती है। ऐसे में उसके पति से वह परमानेंट एलिमिनी की राशि, एक मुश्त मोटी राशि उसके पति से भरण पोषण के लिए दिलवाई जाती है। दोस्तों, हमने यहाँ जाना कि एक महिला का, एक पत्नी का उसके पति की समय अर्जित की गई संपत्ति में, जी हाँ, उसके पति की कमाई से बनाई गई संपत्ति में, घर मकान में किसी तरह का कानूनी अधिकार नहीं होता है।
दोस्तों, जब एक हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कह लें कि जब एक हिंदू पति की मृत्यु हो जाती है और उस पति के द्वारा एक लिखित वसीयत नहीं बनाई गई है या कह लें कि उस व्यक्ति के द्वारा कोई लिखित विल नहीं बनाई जाती है, तो ऐसे में यदि वह मृतक अपने पीछे अपनी विधवा माता को, अपने भाई बहन को और अपनी विधवा पत्नी को छोड़ करके जाता है, तो ऐसे में कानूनी तौर पर उस व्यक्ति के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर, घर मकान पर मालिक के तौर पर जो अधिकार होता है तो वह उसकी विधवा पत्नी का और उसकी माता का बराबर बराबर का अधिकार होता है। ऐसे में उस मृतक के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का दावा उसके भाई बहन क्लेम नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर के पेश नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एक महिला का उसके ससुराल की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, घर मकान जमीन जायदाद में कानूनी तौर पर कितना अधिकार होता है। दोस्तों, ऐसे में यदि उस महिला के ससुराल, उस महिला के सास ससुर के पास यदि उनकी समय अर्जित की गई संपत्ति, घर मकान जमीन जायदाद है या कह लें कि उनकी कमाई से बनाई गई घर मकान जमीन जायदाद है, तो ऐसे में उस महिला के सास ससुर भी उनकी संपत्ति के, घर मकान के कानूनी तौर पर पूरे मालिक होते हैं। उस संपत्ति के, घर मकान के सभी अधिकार उनके पास सुरक्षित रहते हैं। संपत्ति को, उस प्रॉपर्टी को लेकर के सभी कानूनी अधिकार उस महिला के सास ससुर के पास सुरक्षित रहते हैं। यदि उस महिला के सास ससुर चाहें तो अपनी मर्जी से अपने घर मकान को, जमीन जायदाद को कहीं बेच सकते हैं, किसी को गिरवी रख सकते हैं, या वह भी चाहें तो एक लिखित वसीयत बना करके, एक विल रजिस्टर्ड करवा करके अपने पीछे एक उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, ताकि यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके दोबारा बनाया गया उत्तराधिकारी उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का, घर मकान का कानूनी तौर पर मालिक होगा। दोस्तों, ऐसे में एक महिला का अपने सास ससुर की समय अर्जित की गई संपत्ति, प्रॉपर्टी पर कानूनी तौर पर कोई मालिकाना हक नहीं होता है। ऐसे में वह महिला, वह पत्नी अपने सास ससुर की संपत्ति पर, घर मकान पर किसी तरह का मालिकाना हक का दावा कोर्ट में जाकर, न्यायालय में जाकर के पेश नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ यह भी बता दें कि यदि एक व्यक्ति के पास, एक पति के पास उसकी पुश्तैनी संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, या कह लें कि दादा लाई प्रॉपर्टी है, या उस महिला के सास ससुर के पास पुश्तैनी पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, तो ऐसे मामलों में नियम और कानून बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे मामलों में वह महिला अपने सास ससुर की संपत्ति पर अपना अधिकार का दावा पेश कर सकती है, क्लेम कर सकती है। ऐसे मामलों में उस महिला के बच्चे भी अपने पिता से अपनी पैतृक संपत्ति की, खानदानी संपत्ति में अधिकार का दावा, क्लेम पेश कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि हमारे देश में महिलाओं के मन में, जी हाँ, अक्सर अपने पति की और ससुराल की संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर मकान को लेकर अक्सर गलत फहमी, गलत धारणा होती है। कुछ महिलाएं शादी के समय यह सोचती हैं कि वह क्योंकि अपने पति की अर्धांगिनी हैं, तो ऐसे में अपने पति की कानूनी तौर पर विवाहिता होने के चलते, अपने पति की कानूनी तौर पर धर्मपत्नी होने के चलते कुछ महिलाएं यह सोचती हैं कि उनका शादी करने के आधार पर ही उनके पति की संपत्ति, प्रॉपर्टी पर, उनकी सैलरी पर आधा अधिकार हो गया है। दोस्तों, यह बिल्कुल ही गलत फहमी है। महिलाओं को यह पता होना चाहिए कि यदि उनके पति से कभी कोई विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है और नौबत तलाक की, डाइवोर्स की आ जाती है, तो ऐसे में वह पत्नी अपने पति से अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भरण पोषण 125 CRPC में मांग सकती है। वह महिला चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, घरेलू हिंसा अधिनियम में भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खर्चा मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। यदि वह महिला चाहे तो DV एक्ट में अपने पति के ससुराल के मकान में रहने का अधिकार का दावा भी मांग सकती है। दोस्तों, यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में वह महिला, वह पत्नी अपने सास ससुर से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भरण पोषण की राशि 125 CRPC में मांग सकती है। न्यायालय में, कोर्ट में जाकर के 125 CRPC का दावा भरण पोषण पाने के लिए, मेंटेनेंस पाने के लिए पेश कर सकती है, अर्जी लगा सकती है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।